हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक जो कि इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका, स्थापत्य व कला के विविध आयाम, इसका सेकंड टॉपिक है, सेकंड पार्ट है। इसमें मंदिर व शिल्प के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, भवन व दुर्ग निर्माण तक ही सीमित रही, वरन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उसका प्रवेश नदियों, मंदिरों के निर्माण के द्वारा भी प्रदर्शित हुआ। भारत में मानसिक व राजनीतिक परिवर्तन के साथ कला की प्रगति भी होती रही। यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने, दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त होते हैं, जैसे बैराठ का मौर्य युगीन गोल मंदिर, नगरी चित्तौड़ का वैष्णव मंदिर। यहाँ मंदिरों के विकास का काल 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य रहा। लगभग 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे गुर्जर प्रतिहार और महामारू कहा गया। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण मंडोर की प्रतिहारों, सांबर के चौहानों और चित्तौड़ के मौर्यों ने किया। प्रारंभिक दौर लगभग 8वीं सदी से व 9वीं सदी का प्रारंभ के सबसे अधिक महत्वपूर्ण मंदिर ओसियां, चित्तौड़ व आबानारी में स्थित हैं। ओसियां में 8वीं से 12वीं सदी तक जो मंदिर बने उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सच्चिया माता के मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर हैं। 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउवा व बालोतरा के पास खेड़, जो कि लगभग दोनों 850 ईस्वी के बने हुए हैं, के क्रमशः कामेश्वर और रणछोड़ जी के मंदिर हैं। खेड़ में है ये कामेश्वर और रणछोड़ जी का मंदिर। लगभग 10वीं व 11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है। इस समय का पहला महत्वपूर्ण मंदिर मेड़ता के दक्षिण में केकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर भी इस समय का है। सरिस्का के दक्षिण पश्चिम में पारानगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी इस में भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं, जो कि आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर लगभग 1016 ईस्वी इसका टाइम है। सोमेश्वर गुर्जर प्रतिहार का अंतिम है और सबसे भव्य मंदिर है। कौन सा है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। यह भारत का सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है और इसका शिखर दर्शनीय है, देखने योग्य है। मतलब इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे। उनके पश्चात चौहानों, परमारों और गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध बनाया, परंतु इस काल का कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली से अलग भी हैं। इसमें बारडोली का मंदिर, नागदा के सास बहू का मंदिर और उदयपुर के जगत अंबिका का मंदिर भी प्रमुख है। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। इस काल में राजस्थान में काफ़ी संख्या में विशाल व अलंकृत मंदिर बने हैं, जिसे सोलंकी या मारू गुर्जर शैली के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस शैली के मंदिरों में ओसियां का सच्चिया माता का मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित सोमिदेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। इस शैली के मंदिरों में खंभे अलंकृत, पतले व लंबे तथा कोलाई लिए हुए हैं। ये मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित हैं। इस समय ही एक शैली और विकसित हुई है, जिसे कि भूमिज शैली कहा जाता है। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना लगभग 1010 से 1020 में जो मंदिर मिला वो पाली का सेवाड़ी का मंदिर जैन मंदिर है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि वे पाली का जो सेवाड़ी का जैन मंदिर है वो कौन सी शैली का है? तो भूमिज शैली का है वो। ठीक है।
मैनाल का महालालेश्वर, बारां जिले का रामगढ़, बारां जिले में रामगढ़ का भंडदेवरा और बिजोलिया का उडेश्वर मंदिर भी इसी शैली के उदाहरण है। तो ये जो मंदिर है ना, मैनाल का महानालेश्वर और बारां में जो है ये भंडदेवरा का और बिजोलिया का उडेश्वर मंदिर, ये भी भूमिज शैली के अंदर ही है। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय नहीं है। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान एक ऐसा एकमात्र क्षेत्र जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। इस काल के मंदिरों में उदयपुर के जगदीश जी एकलिंग जी के प्रमुख मंदिर, केशवराय पाटन के मंदिर और आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर भी हैं। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए रहे हैं। विशाल व कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय व धन विपुलता से व्यय होता था और बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय 16वीं से 17वीं सदी के बाद ये हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण बहुलता रही। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर बने जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग ही स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन व स्वरूप का विकास हुआ जो कि इस धर्म की पूजा पद्धति और मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध देलवाड़ा के मंदिर हैं। इनके अलावा रणकपुर, ओसियां, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं। पाली जिले में सेवाड़ी, घाणेराव, नाडोल, नारलाई, सिरोही जिले के वरमाण और झालावाड़ जिले में चांदखेड़ी, झालरापाटन, बूंदी के केशवराय पाटन, करौली के श्री महावीर जी आदि मंदिर आदि जगहों में जैन मंदिर भी प्रसिद्ध रहे हैं। तो देखिए सिरोही का ये थोड़ा नया नाम है। सिरोही जिले में वरमाण और ये घाणेराव, पाली का सेवाड़ी मंदिर जो कि भूमि शैली पे हमने पढ़ा था अभी, नाडोल, नारलाई और ये झालावाड़ का चांदखेड़ा और झालरापाटन और बूंदी का केशवराय पाटन, करौली के महावीर जी, ये सारे जैन मंदिर ही हैं। तो अभी जो मंदिर हैं इनके नाम से स्टार्ट हो रहा है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर का, एकलिंग जी को कुलिश मंदिर उदयपुर शहर के निकट महाद्वारा मार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल ने करवाया था तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया। मंदिर के प्रमुख भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्भुज प्रतिमा है और एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इनका दीवान मानते थे। इस मंदिर के अहाते में कुंभा के द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर भी है। फिर है किराड़ू के बाड़मेर का मंदिर। जो बाड़मेर वाला किराड़ू का मंदिर है ना, इसको किराटकूप इसका पुराना नाम था, जो कि बाड़मेर के हाथमा गांव के समीप खदीन रेलवे स्टेशन के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर स्थित है और 11वीं से 12वीं सदी में बने यह मंदिर ओसियां के मंदिरों के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है जिसमें वैष्णव व शैव मंदिर है। ठीक है, 5 मंदिरों का समूह भी है। किराड़ू के मंदिरों में सबसे सुंदर सोमेश्वर मंदिर है। यह मंदिर उच्च कोटि की दक्षिण कला के साथ साथ गुप्तकालीन व क्षेत्रीय परमार व सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराड़ू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू के मंदिरों को। सोमेश्वर मंदिर इसमें सबसे सुंदर है और 11वीं 12वीं शताब्दी में बने हुए हैं। इसका पुराना नाम किराटकूप है। बाड़मेर में हाथमा गांव के समीप में है ये, खदीम रेलवे स्टेशन के पास 5 किलोमीटर की दूरी पर। ओसियां के मंदिरों के बाद में यहाँ ये जो मंदिर है ना, उसी के टाइमिंग के हैं, उनके बाद के बने हुए हैं। फिर है जगत शिरोमणि मंदिर आमेर।
आमेर में स्थित यह मंदिर, इस मंदिर का निर्माण कछवाहा शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था और मान्यता है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की मूर्ति कृष्ण की वही मूर्ति है जिसका मीरा चित्तौड़गढ़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ से लेकर आए थे। फिर है जैन मंदिर देलवाड़ा के। ठीक है। उत्तर का मध्यकालीन मंदिर शिल्पकला का चरमोत्कर्ष आबू पर्वत स्थित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। यह है राजस्थान गुजरात की सोलंकी शिल्पकला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में दो मंदिर प्रमुख है। पहला मंदिर है जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का और इसे 1031 में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था। इस मंदिर को विमल शाही के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रमुख मंदिर है 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का, जिसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल के द्वारा 1230 में करवाया गया था। इस मंदिर को लूणव शाही के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभों, छतरियों, वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर की बारीकी से खुदाई की गई और इस मंदिर में रंग मंडप और नवचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। तो देखिए ये जो मंदिर है ना, कौन सा जैन मंदिर है देलवाड़ा का, ये आबू में स्थित है। आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिरों में देखा जा सकता है। राजस्थान गुजरात की जो चालुक्य हैं या सोलंकी हैं, उन लोगों ने ये बनवाए थे, उनके जैसे शिल्प है। यहाँ पे जो मंदिर है, ये दो मंदिर प्रमुख है। एक तो है ऋषभ देव का, जो कि है ना 1030 के अंदर गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने बनवाया था और इसको विमल शाही मंदिर भी कहते हैं। जो दूसरा वाला है ना, वो है 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का। तो पहला ऋषभ देव का है, दूसरा है पहले जैन तीर्थंकर का है पहला तो, और दूसरा 22वें तीर्थंकर का है जो कि नेमिनाथ का। इसका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल इन दोनों ने 1230 में करवाया था। इसका निर्माण वास्तुपाल तेजपाल ने करवाया 1230 में। और इस मंदिर को लूणव शाही भी कहते हैं, उसको विमल शाही कहते हैं, उसको लूणव शाही कहते हैं। इस मंदिर के मंडप, छतरी और वेदियों का निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई। इस मंदिर में रंग मंडप और नवचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। हर्षद माता का मंदिर आभानेरी, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। हर्षद माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल के उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शताब्दी में इस प्रदेश को महमूद गजनवी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया और मंदिर भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर एक विष्णु मंदिर था। फिर है शिव मंदिर बारडोली का। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बारडोली का शिव मंदिर पंचायतन शैली पर बना हुआ है। ठीक है। और इसमें जो मूर्तियां हैं वो शिव पार्वती और उनके सेवकों की। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। बारडोली का शिव मंदिर, इसमें इसका पूरा शिव परिवार है, सेवक भी है, पंचायतन शैली में है। और जो हूण शासक है तोरमाण, उसके पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। फिर है शिव मंदिर भंड-देवरा, 12 जिले के रामगढ़ में है। ये हाड़ौती का खुजराहो इसको कहते हैं। इसका निर्माण मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना है। तो शिव मंदिर जो भंड-देवरा का है, ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। हाड़ौती का खुजराहो इसको कहते हैं। मेदवंशी राजा मलय वर्मा ने करवाया था। फिर है जैन मंदिर रणकपुर पाली वाला। तो इसके अद्भुत शिल्पकला और भव्यता के लिए विख्यात ही है। तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में ही हो गया था। ठीक है। 1433 से 1468 में धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी था और जिसने किसका निर्माण कराया। 1444 खंभों पर टिका हुआ एक होने के कारण इसको खंभों का जाया घर भी कहते हैं। इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। ये कौन सा मंदिर है? रणकपुर का पाली का। यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली
मूर्ति प्रतिष्ठित है। फिर है सचिया माता का, जो कि ओसिया में है। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में ओसिया में स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने वैष्णव और जैन मंदिर समूह गुर्जर प्रतिहार कला के प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर पारंपरिक तरीके से वैष्णव व जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर के मंदिर और शाक्त मंदिरों में पीपला माता और सचिया माता के मंदिर प्रमुख है। ये जो शाक्त मंदिर मतलब माता के जो मंदिर है। फिर है सास बहू का नागदा का मंदिर। ये उदयपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर है। 1026 के अंदर इसको बनाया गया था। गोहिल शासक श्रीधर कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया है। इसमें से 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर है, जिसको सास बहू का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये दोनों ही मंदिर आकार में बहुत ही छोटे और बड़े होने के बावजूद अलंकरण की दृष्टि से एक जैसे हैं। एक बड़ा एक छोटा, लेकिन बनाए एक जैसे हुए हैं। राजप्रसाद व राजमहल। स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप राजप्रसाद है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का निर्माण भी होने लगा। मैनाल, नागदा, आमेर आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल में राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव व दो किनारों से कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इसकी विशेषता है। मध्यकाल में आर्थिक समृद्धि के कारण राजप्रासाद विशाल व भव्य तथा सुसज्जित बनने लगे और कुंभाकालीन राजप्रासाद सादे थे, किंतु बाद के काल के मुगलों के साथ संपर्क हुआ और तो उसके असर यहाँ के महलों की स्थापत्य कला पर भी दिखाई देने लगा। फुव्वारे, छोटे बाग बगीचे, बेल बूंटे, संगमरमर का प्रयोग, मेहराब, गुंबद आदि रूपों में मुगल प्रभाव इन इमारतों पर दिखाई देता था। जैसे कि उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल, करण सिंह का जगमंदिर, जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जगनिवास महल और आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास, बीकानेर के कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल आदि। 17वीं सदी के पश्चात कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों की स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, दीवाने खास, चित्रशालाएं, बारादरियां, गवाक्ष, झरोखे, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार महलों को जयपुर सिटी पैलेस और उदयपुर के सिटी पैलेस मुख्य है। राजस्थान के महलों में डीक के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है। डीक के महलों में के चारों ओर छज्जे कार्निस है, जो कि अलग ही प्रभाव रखते हैं। फिर है हवेली स्थापत्य। राजस्थान के नगरों में सामंतों, सेठों ने भव्य हवेलियां बनाई है। जयपुर की हवेली परंपरा इतनी प्रसिद्ध हुई है कि शेखावाटी के धनिकों ने अपने अपने गांव में विशाल हवेलियां बनवाने की परंपरा की नींव डाल दी। रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़, लक्ष्मणगढ़ आदि कस्बों में हवेलियां बनाना आरंभ हो गई। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली तो पत्थर की जाली व कटाई के कारण आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई है। इसी प्रकार वंशी पत्थर की बनी करौली, भरतपुर, कोटा की हवेलियां भी अपनी कलात्मक संगत रस्सी के कारण अद्भुत है। बाद के वैष्णव मंदिर भी हवेली शैली के आधार पर ही बने, इसलिए विशाल हवेलियां मंदिरों के रूप में जगह जगह दिखाई देती है। बीकानेर की प्रसिद्ध बछावतों की हवेली 16वीं सदी के उत्तरार्ध करण सिंह बछावत के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा बीकानेर के मोहनता, मुंदड़ा, रामपुरिया आदि की हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी है। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ व यूरोपियन चित्रकला शैली प्रयुक्त की गई है। ये देखिए, यह है मंडावा की हवेली। शेखावाटी की हवेलियों में अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान पोद्दार की बघेरिया की हवेलियां प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू नाथू राम पोद्दार की हवेली बिसाऊ झुंझुनू के अंदर है। नाथूराम पोद्दार की हवेली सेठ जयदयाल कवठिया की
और सीताराम सिंगतिया की हवेली विख्यात है। ढूंढ लो झुंझुनू में लालचंद गोयनका और मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधा कृष्ण के केसर देव कनेडिया की हवेलियां, चिड़ावा झुंझुनू में बागड़िया की हवेलियां, मैहनसर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली और श्री माधोपुर सीकर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। लक्ष्मणगढ़ की चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली भी दर्शनीय है। सीकर में गोरीलाल बियाणी बियाणी की हवेली, रामगढ़ सीकर में ताराचंद रुइया की हवेली, फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेलियां भी समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली इत्यादि विख्यात है। जोधपुर में बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी, उदयपुर में बागौर की हवेली, जयपुर में नाटनियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली इत्यादि में हवेली स्थापत्य के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। छत्रियां व मकबरे तथा दरगाह। मृत्यु के बाद स्मृति चिन्ह बनाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। राजस्थान के शासक तथा श्रेष्ठी वर्ग संपन्न था, अतः उसमें मृत्यु के बाद उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए, जिन्हें छत्रियों और देवल के रूप में जाना जाता है। स्थापत्य कला व भवन निर्माण की दृष्टि से स्मारक बड़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर का गेटो, जोधपुर का जसवंत थड़ा, कोटा का छत्रविलास बाग और जैसलमेर का बड़ा बाग तो इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्रियां मुगल व राजपूत कला का सुंदर समन्वय प्रदर्शित करती है। अलवर में मूसी महारानी की छतरी, फतेह गुंबद, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, बीकानेर में राव कल्याणमल की छतरी, गैटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत सिंह के थड़ा और जैसलमेर में राजाओं व पालीवालों की छतरियों की स्थापत्य कला विलक्षण है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर और हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर दोनों की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ स्थापत्य के बेजोड़ नमूने हैं। दीवान शाह जी दरगाह कपासन। दीवान शाह जी की जो दरगाह है वो कपासन में है। और मीठे शाह की दरगाह गागरोन, शक्कर पीर की दरगाह नरहड़ पीर शक्कर बाबा और अब्दुल पीर की मजार भवानपुरा, मीरा साहब की दरगाह बूंदी में और ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ में, अब्दुल्ला खान का मकबरा अजमेर आदि मुस्लिम स्थापत्य कला के समन्वय के प्रतीक हैं। जल स्थापत्य। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेतीला है और इसके बावजूद भी यहाँ पर जल स्थापत्य का विकास हुआ। कुएं, कुंड, बावड़ियां, टांके आदि यहाँ के स्थापत्य की पहचान है। कुआं राजस्थान के उपयोगी जल स्रोत है। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी के द्वारा बनाए गए कुएं के नाम पर रखा गया। बाटाड़ू गांव बाड़मेर में आधुनिक पाषाण काल से बना संगमरमर का कुआं दर्शनीय। टांके जल स्थापत्य की महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें बरसाती पानी एकत्रित किया जाता है। टांकों से अच्छे नमूने किलों में मिलते हैं और जिसमें कि जयपुर का जयगढ़ किला महत्वपूर्ण है। ये टांके मध्यकालीन सिविल इंजीनियरिंग के उत्तम प्रमाण है। राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियां बहुत ही प्रमुख है। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ ही सौंदर्य का भी विशेष स्थान रखा जाता है। ये राज परिवार के सदस्यों, मुख्यतः रानियां, राजमाताएं, श्रेष्ठी वर्ग इत्यादि द्वारा बनवाई जाती थी। इनके निर्माण में संबंधित सूचनाएं भी शिलालेखों पर अंकित की जाती थी, जिससे कि निर्माताओं व कारीगरों की जानकारी प्राप्त होती है। बांदीकुई के निकट बनी आबानेरी की बनी चांद बावड़ी संभवतः राजस्थान की सबसे बड़ी कलात्मक बावड़ी है। मान्यता है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया। मेवाड़ महाराणा राज सिंह की पत्नी रानी रामरस्ते ने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर के निकट स्थित प्रसिद्ध नौलखा बावड़ी महारावल आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। बूंदी के स्थित
रानी जी की बावड़ी का निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावत ने 1699 में करवाया। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में बड़े बड़े तालाब भी रहे हैं, अपने प्रकार के स्थापत्य पर रोशनी डालते हैं। चूंकि ये भाग अधिकांश पहाड़ी है, अतः वहां दो पहाड़ों के बीच के स्थान को रोक कर धूल व पत्थरों का बांध बना दिया जाता है। बांध को आगे से सीढ़ियों से तालाब पर जोड़ दिया जाता है। बांध पक्का बनाया जाता था, इसके नीचे कुछ वृक्षों की पंक्तियां लगा दी जाती थी और उन्हें पक्के बांध से जोड़ दिया जाता था। इस प्रकार के बांधों में पिछोला, गैब सागर, राजसमंद, राजनगर, जयसमंद, डेबर बहुत ही प्रमुख है। इनके निर्माण में यह पद्धति 11वीं से 17वीं शताब्दी तक काम में ली गई। इन बांधों में राजसमंद का बांध विशिष्ट है और इसे दुष्काल के पीड़ित जनता को राहत देने के लिए बनाया गया था। इस बांध पर 9 चौकी नामक 3-3 भाग वाली 3 छतरियां बनाई गई, जो कि लक्षण कला की दृष्टि से अनुपम है। इसके प्रश्न उत्तर है। किस दुर्ग के लिए कहा गया कि यह बख्तरबंद है, तो रणथंभौर के लिए। ऐसे 9 महल किस किले में एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। अकबर का दुर्ग अजमेर, मैगजीन का दुर्ग भी कहते हैं इसको। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? आबानेरी, दौसा में। फिर ये कुछ प्रश्न हैं। राजस्थान के वर्ल्ड हेरिटेज सूची का नाम में जो भी शामिल किले हैं वही है आगा खां जैसे हिरण में कूदे चिल्लाए, तो कुंभलगढ़, आ से आमेर, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर बना है? तो मेसा के पठार पर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन सुदर्शनगढ़ किस किले का दूसरा नाम है? नाहरगढ़ का। तारागढ़ नामक दुर्ग किन 2 स्थानों पर स्थित है? तो बूंदी में भी और अजमेर में भी है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो भैंसरोडगढ़ को। सासबहू का मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। बच्छावतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। बैस बच्छावत, बैस बीकानेर। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर है? करौली के अंदर। मदन सिंह, गोपाल सिंह ये जो थे ये करौली के ही थे। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर में। ईश्वर सिंह की छतरी गैटोर और जसवंत थड़ा जोधपुर। ठीक है। इसके बाद के जो थोड़े प्रश्न लघुतरात्मक है ये देख लेना।